जैसे आपकी अगर नहीं सुनी गई, आप लोग पूरा मतलब सब जगह गए, सब अधिकारियों से अपनी बात रखी और सभी अपनी पसंद दिया, कुछ कोशिश कर लिया, इसके बाद में अगर फिर भी आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो आप क्या करना चाहेंगे, बताइए मैडम। हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है तो हमारे जितने भी पंचायत साहब, अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो हमारे देश का हाल क्या होगा, आप बताइए। तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारे मानदेय के बारे में एक भी हमारी एक भी शर्त मानी जाए, उसमें से अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि हमारी कोई शर्त, यहाँ तक कि हमें लगता है सरकार को हमारी आवाज सुनाई ही नहीं देती है। सबसे ज्यादा तो नरेगा वालों को सैलरी मिलती है। अब बताइए हम लोग तो नहीं, तो ये आज यहाँ पर काफी जनसैलाब खड़ा हुआ है, तो मैं इनसे बात करना चाहता हूँ आखिर में समस्या क्या है और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, और ये पोस्ट ऑफिस के गेट पर खड़े हुए हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, बेटा आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, आप बताएंगे। हाँ, हम लोग यहाँ पे अपने मानदेय बढ़ोतरी के लिए आए हुए हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें राज्य मतलब डीबीटी माध्यम से सैलरी दी जाए, जो कि पंचायती राज विभाग से ना दी जाए, जैसे ग्राम निधि से दी जाती है। अच्छा, तो आप किस विभाग से हैं, आप क्या हैं, आप किसकी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं? हम लोग पंचायती राज विभाग से डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जिनकी नियुक्ति 21 में हुई थी, दिसंबर 2021 में। हाँ, तभी हम लोगों की नियुक्ति हुई थी और तभी से हम लोग बराबर कार्य कर रहे हैं। पहले हम लोगों के लिए ग्राम पंचायत का ही कार्य था, जो हम लोगों को कार्य कुछ ही देखने थे, ऑफिस बेस पे काम था, ऑफिस में रहता था, लेकिन काफी टाइम से हम लोगों को फील्ड का वर्क भी दिया जा रहा है। और फील्ड का वर्क ऐसा है कि वो किसी भी टाइम दिया जाता है, किसी भी टाइम रिपोर्ट दी जाती है, किसी भी विभाग, हाँ, किसी भी विभाग का कार्य, जबकि ड्यूटी का टाइम हम लोगों का बताया गया था 10 बजे से 5 बजे तक, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनको जब रिपोर्ट चाहिए आपको तभी रिपोर्ट देनी है। तो नौकरी तो कर रहे हैं आप, सर्विस कर रहे हैं, इससे आप तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको नौकरी करना है और समझ से करिए जो आपको समझ दिया जाए। हमारा मानदेय भी तो बढ़ाना चाहिए, बढ़ाइए। 6,000 में एक पर्सनल खर्च तक नहीं चल सकते, तो एक परिवार कैसे चलेगा, आप हमें ये बताइए। एक नरेगा मजदूर का जो वेतन है वो 2 लाख मतलब 241 रुपए है, उससे भी कम वेतन दिया जाता है हम लोगों को, 200 रुपए। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और इस कुशल मजदूर के हिसाब से हम लोगों का मानदेय एक दिन के हिसाब से 767 रुपए के करीब दिया जाए, जो कि 26,910 होगा। तो ये होगा कि हम लोग भी अपना मतलब डीबीटी माध्यम से रहेंगे और राजकोष रहेंगे, और हमें स्थानांतरण का भी सिस्टम चाहिए। जो महिलाएं कार्यरत, मान लीजिए उन्हें 4 साल तो गाँव में शादी हो नहीं सकती ना, तो उसमें भी हम लोगों को स्थानांतरण चाहिए कि हम लोग जॉब छोड़ दें। नहीं, आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। और आप ये बताइए कि अभी तक जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, और भी दिक्कत क्या आ रही है, और कुछ बताएंगे आप? हाँ, दिक्कत हम लोगों की ये है कि हमें सारे विभागों का कार्य दिया जाता है और ऊपर से किसी भी टाइम रिपोर्ट दी जाती है, कभी सैलरी टाइम से भी नहीं आती। कई पंचायत साहब है जिनका 6 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ है। और गांव में रह के हम लोग को ड्यूटी करना है, गांव का आदमी है वो मतलब हम लोग घर घर जाना पड़ता है, तो किसी भी टाइम आकर हमसे काम की अपेक्षा करता है। ऐसी स्थिति में हम उनका काम कैसे करें बताइए, और हमारे गांव के लोग हैं उनको हम मना भी नहीं कर सकते। अच्छा, इस नौकरी से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नौकरी से संतुष्ट थे। जब स्टार्टिंग में नौकरी आई थी तो जिस हिसाब से योगी जी के हिसाब से बताया गया था कि ये नौकरी है, ये कार्य करना है, उस हिसाब से ये कुछ नहीं है, वो अपने कहे हुए शब्दों को ही मुकर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इससे पहले जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, इसके पहले आप किसी ऑफिस में गए, किसी बड़े अधिकारी से आपने अपनी शिकायत की? हाँ, हम लोगों का यूनियन था, उसमें यूनियन में हम लोगों का बातचीत चल रही थी और ट्विटर के माध्यम से भी हम लोग बराबर कार्य कर रहे थे। जब हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब हम लोगों को यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आना पड़ा, और अगर अभी भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोगों को रोड पे निकलना पड़ेगा। तो आप आंदोलन की बन जाएंगे, आप क्या करेंगे रोड पे आकर? नहीं, तो या तो फिर हमें कोई रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए ना। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप कार्य करेंगे, बिना रिस्पॉन्स के आप काम करेंगे। आपको अगर या तो बराबर 7 घंटे 12 घंटे आपसे ड्यूटी दी जा रही है, उसमें आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि माइंडली इतना ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। सारा दिन आपको यही देखना है ग्रुप में कहीं कुछ आया, और अगर हम लोग जवाब नहीं देते, यहाँ तक कि हम लोग फोन रिसीव ना करें तो भी दिक्कत होती है हमारे सीनियर। हाँ, और सैलरी बराबर परमानेंट समस्या आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पंचायत सहायक है, क्या सैलरी नहीं दी गई है, बाकी संविधानों से कहते हैं थोड़ी सैलरी आती है जो हम लोग टाइम से नहीं लगाते, तो ये चीजें दिक्कत करती है। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे आपकी अगर नहीं सुनी गई, आप लोग पूरा मतलब सब जगह गए, सब अधिकारियों से अपनी बात रखी और सभी अपनी पसंद दिया, कुछ कोशिश कर लिया, इसके बाद में अगर फिर भी आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो आप क्या करना चाहेंगे, बताइए मैडम। हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है तो हमारे जितने भी पंचायत साहब, अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो हमारे देश का हाल क्या होगा, आप बताइए। तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारे मानदेय के बारे में एक भी माना जाए, हमारी एक भी शर्त मानी जाए, उसमें से अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि हमारी कोई शर्त, यहाँ तक कि हमें लगता है सरकार को हमारी आवाज सुनाई ही नहीं देती है। सबसे ज्यादा तो नरेगा वालों को
नहीं तो इतना आप कुछ कहना चाहेंगे जी? अगर इतना कुछ अगर आपके दिमाग में है तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारे जो नौजुवान वर्ग है, जो नवयुवक लोग हैं, उनके कंधों पर हमारे देश का भार है। आप लोगों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, कुछ तो मानना चाहिए देश के बारे में। युवा में कमजोरी आती है। यहाँ देखिएगा हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। जब हमारा चयन हुआ तो सबसे जो गाँव में टॉपर थे तब पंचायत या तो ये बड़े चयन नहीं किया जाता, तब उनकी सत्य कम काम की थी। लेकिन अब उनकी रिपोर्टिंग करने में हमारे लिए लेकर जा रही थी, काम दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये कहना चाहेंगे कि भाई हमारे जो भारत सरकार है, हमारी जो यूपी सरकार है, तो जो यहाँ की जो छोटे छोटे जो कर्मचारी, छोटी छोटी नौकरियाँ जो सरकारों ने दी है, तो इनके सामने जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, इनकी दिक्कतों का ये सामना करे, निराकरण करेंगे भारत सरकार, हमारी यूपी सरकार। इनकी बात को सुने और इनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि अगर ये हमारे देश के नौजवान अगर भड़के तो हमारा देश बिखर जाएगा। इसलिए देश को समृद्धशाली देश बनाने के लिए हम ये चाहेंगे यूपी सरकार से कि इन नौजवान भाइयों की आवाज़ को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो आप क्या कहना चाहती हैं? चलिए कोई बात नहीं।